नमस्कार दोस्तों, अश्वत्थामा इन हिंदी में आपका स्वागत है। मेरी इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम अश्वत्थामा की कहानी और जीवन परिचय और रहस्य की जानकारी बताने वाले हैं। भारत के हिंदू महाकाव्य में अश्वत्थामा यानी ऋषि भारद्वाज के पोते और गुरु द्रोण के पुत्र थे। अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के खिलाफ कौरवों के लिए लड़ाई लड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए एक श्राप के कारण वे चिरंजीवी अमर बन गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उसके मौत की भ्रामक अफवाह फैला करके उनके दुखी पिता द्रोण को आत्मसमर्पण करवाया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा को कौरवों का अंतिम सेनापति नियुक्त किया गया था। पिता द्रोण बेटे की आत्मा के लिए ध्यान करने में अक्षम थे। दुख और क्रोध से जीतकर वो एक ही रात के आक्रमण में अधिकांश पांडव शिविरों का वध कर देता है। हस्तिनापुर के शासक दुर्योधन के अधीन होकर अश्वत्थामा ने उत्तरी पांचाल पर शासन किया था। महाभारत युद्ध के योद्धाओं में युद्ध के नियमों का उल्लंघन करने वाले एवं सभी सीमाओं को पार करने वाले और युद्ध में अस्त्रों का दुरुपयोग करने वाले सेनापति थे। अश्वत्थामा का जन्म और जीवन। कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र के रूप में अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। अश्वत्थामा का जन्म वर्तमान में टपकेश्वर महादेव मंदिर, देहरादून, उत्तराखंड, पहले गुफा जंगल में हुआ था। अश्वत्थामा अपने माथे पर एक रत्न के साथ पैदा हुए एक चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा जीवित प्राणियों पर शक्ति प्रदान करके वो भूख, प्यास और थकान से बचाता है। द्रोणाचार्य सादा जीवन जीते कुरुक्षेत्र युद्ध के विशेषज्ञ हैं। अश्वत्थामा का बचपन मुश्किलों से भरा था। ऐसा कहा जाता था कि अश्वत्थामा का परिवार दूध का खर्च उठाने में भी असमर्थ था। द्रोण ने पूर्व सहपाठी और मित्र द्रुपद से सहायता लेने के लिए पांचाल साम्राज्य जाते हैं, लेकिन द्रुपद ने मित्रता को नहीं अपनाया और कहा कि एक राजा और एक भिखारी मित्र नहीं हो सकते, ऐसा कहकर अपमानित किया था। उसके पश्चात द्रोण की दुर्दशा को देख कृपाचार्य ने उनको हस्तिनापुर आमंत्रित किया। उस प्रकार द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु बन गए। अश्वत्थामा को उनके साथ युद्ध कला में प्रशिक्षित किया जाता है। उनकी शिक्षा के बाद गुरु दक्षिणा में द्रुपद की हार को मांगा था। कौरव द्रुपद को नहीं हरा सके, उन्हें उनकी बेटी शिखंडिनी ने पकड़ लिया। उसके बाद पांडवों ने द्रुपद को हरा दिया और द्रुपद को द्रोण के सामने पेश किया। उसके सामने ही द्रोण ने अश्वत्थामा को पांचाल देश का राजा घोषित किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा की भूमिका। हस्तिनापुर में महाराजा धृतराष्ट्र ने द्रोणाचार्य को कुरु राजकुमारों को पढ़ाने का विशेषाधिकार दिया था। उसी वजह से द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों पिता पुत्र मरते दम तक हस्तिनापुर के प्रति वफादार और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों के लिए लड़ते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध होने से पहले यानी द्रोणाचार्य की मृत्यु से पहले अश्वत्थामा अपने पिता से मिलने और विजय होने का आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी द्रोणाचार्य में कहा था कि बेटे अपनी शक्ति से युद्ध जीतने चाहिए, नहीं किसी के आशीर्वाद से। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध के 14वें दिन अश्वत्थामा राक्षसों और अंजनार्वन घटोत्कच के पुत्र के एक विभाजन को मारता है। अश्वत्थामा कई बार अर्जुन के सामने भी खड़ा होता है और अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करता है, मगर अंत में अर्जुन से हार जाता है। अश्वत्थामा के पिता द्रोण की मृत्यु। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध के 10वें दिन भीष्म वध के पश्चात गुरु द्रोण को सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। द्रोणाचार्य दुर्योधन से वादा करते हैं कि वो युधिष्ठिर को पकड़ लेंगे, मगर वो बार बार युधिष्ठिर को पकड़ने में असफल रहते हैं। उसके लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य को ताना मार के अपमान करता है। उसके कारण अश्वत्थामा बहुत क्रोधित होता है। बाद में अश्वत्थामा और दुर्योधन के बीच घर्षण होता है। भगवान कृष्ण को पता था कि सशस्त्र द्रोण को हराना संभव नहीं है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर और पांडवों को कहते हैं कि अगर द्रोण को विश्वास हो गया कि उनका पुत्र युद्ध के मैदान में मारा गया है, तो उनका द्वैक उन्हें हमले के लिए असुरक्षित बना देगा। भगवान श्री कृष्णा ने भीम को कहते हुए अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारने की योजना बनाई और उसे मारकर द्रोण को कहा गया कि द्रोण का पुत्र था जो मर गया है। उसके पश्चात धृष्टद्युम्न दुखी ऋषि द्रोण का सिर काट देता है। पांडव शिविर पर हमला। सेनापति के रूप में नियुक्त होने के बाद में अश्वत्थामा ने कृपा और कृतवर्मा के साथ मिलकर रात में पांडवों के शिविर पर हमला करने की योजना बनाई। सेनापति अश्वत्थामा ने पांडव सेना के सेनापति और अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न को गला घोंटकर मार डाला। अश्वत्थामा उप पांडव, शिखंडी, युद्धम्यु, उत्तमौज और पांडव सेना के कई अन्य प्रमुख योद्धाओं सहित शेष योद्धाओं को मारने के साथ आगे बढ़ता है। अश्वत्थामा 11 रुद्रों में से एक के रूप था और अपनी सक्रिय क्षमताओं के कारण अप्रभावित रहता है।
जो अश्वत्थामा के क्रोध से भागने की कोशिश करते हैं। उस सभी को कृपाचार्य और कृतवर्मा द्वारा शिविर के प्रवेश द्वार मार देते थे। पांडव शिविर पर हमला करने के बाद वो दुर्योधन को खोजने जाते हैं, क्योंकि वो पांडव पुत्रों के मौत की बात बताना चाहता था। दुर्योधन ने अश्वत्थामा की अपने लिए वो करने की क्षमता से बहुत संतुष्ट और बदला लिया, जो भीष्म, द्रोण और कर्ण नहीं कर सके थे। उसके साथ ही दुर्योधन ने अंतिम सांस ली और शोक मनाते हुए कौरव सेना के शेष 3 सदस्य दाह संस्कार करते हैं। हमले के बाद पांडव और कृष्ण, जो रात में दूर थे, दूसरे दिन सुबह अपने शिविर में लौट आए। रात की घटनाओं की खबर सुनकर युधिष्ठिर बेहोश हो गए और पांडव शोकमग्न और गमगीन हो गए। भीम गुस्से में द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ पड़े। अश्वत्थामा भागीरथ के तट के पास ऋषि व्यास के आश्रम में मिलते हैं। उस समय उत्तेजित अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने की शपथ को पूरा करने के लिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया था, लेकिन कृष्ण अर्जुन से अपनी रक्षा के लिए अश्वत्थामा के खिलाफ मिसाइल विरोधी ब्रह्मशिर से प्रहार करने के लिए कहते हैं। ऋषि व्यास हथियारों को आपस में टकराने से रोकते हैं और अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों को हथियार वापस लेने के लिए कहते हैं। अर्जुन वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा नहीं जानते कि ब्रह्मास्त्र कैसे वापस लेना है और उसे पांडवों के वंश को समाप्त करने के प्रयास में हथियार को गर्भवती उत्तरा के गर्भ की ओर निर्देशित करता है। उसके लिए कृष्ण अश्वत्थामा को सबसे बड़ा और क्रूर पापी कहकर उसके माथे से दिव्य रत्न लेकर के और शाप देते हैं कि तुम कलयुग के अंत तक वो अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव रोगों से पीड़ित होगा। उसके शरीर की त्वचा के टुकड़े गेंद में मलबे की तरह पिघल जाएंगे और एक मरते हुए कोड़ी की तरह होंगे, लेकिन फिर भी वह नहीं होगा, मर जाएंगे और कोई भी उसके सामने उसकी मदद के लिए नहीं आएगा।